नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज एक बहुत अच्छी खबर यह आ रही है कि आयुष चिकित्सकों की जो भर्ती होने वाली थी बिहार में, 3270 आयुष चिकित्सकों की भर्ती अगले साल होने जा रही है। जिस तरह से हमने आपको पूर्व में भी मेरे वीडियो इस पर आ चुके हैं और हमने आपको बताया था कि सरकार जो है एलपीए में जा चुकी है और उसका जो निराकरण है, अब माननीय न्यायालय जिस प्रकार से उस पर अपना आदेश सुनाती है उसके बाद ही 3270 आयुष चिकित्सकों का बिहार में नियुक्ति हो सकेगा। लेकिन जो समाचार आ रहे हैं और जिस तरह से सरकार के वक्तव्य आ रहे हैं उसके अनुसार अब जो है अगले साल यह बात कही जा रही है कि जूनियर इंजीनियर जिनका काउंसलिंग हो चुका है और आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति अगले साल ही संभव हो सकेगा। अब तो बहुत ही कम दिन बचे हैं और हम इतने दिनों तक इंतज़ार करते रहे। अब देखिए, आप लोगों का बराबर सवाल रहता है कि 3270 आयुष चिकित्सकों पर क्या कोई नई बात सामने आई है, आपका क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है। लेकिन देखिए, वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था कि अपडेट इस तरह के कोई आ ही नहीं रहे थे। और जो न्यूज़ में आते हैं, आप देखिए कि पेपर में यह दिखा रहा है कि अगले साल, यह माह भी स्पष्ट नहीं है लेकिन अगले साल ही इसके आने के चांस दिख रहे हैं। आयुष चिकित्सकों का अभी आप देखिए कि मानदेय 65,000 रुपया हो गया। यह एक पॉजिटिव बात हुई आयुष चिकित्सकों के साथ। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से सरकार एलपीए में चली गई और न्यायालय के आदेश का अब इंतज़ार हो रहा है और जब तक आदेश नहीं आ जाते तब तक कुछ किया भी नहीं जा सकता, ये आप सभी जानते हैं। और अगर सरकार इसको त्वरित गति से करना चाहेगी तो मुझे लगता है कि 2-3 माह में कर देना चाहिए। लेकिन अब देखिए, इस पर कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है, इसलिए अपडेट देना बहुत ही जोखिम भरा होता है, क्योंकि आप लोगों को भी लगता है कि हमारा समय बेवजह लिया जा रहा है और बेफजूल की बातें की जा रही हैं। लेकिन जो अपडेट आते हैं, न्यूज़पेपर में जो बातें रहती हैं, उसी के अनुसार से हम बोलते हैं। अधिकारी अभी इन सारी चीज़ों पर बोलने से कतराते भी हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारी बातों को उलझाकर बिहार सरकार जब तक इसको नहीं चाहेगी तब तक नियुक्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति में जो पेंच फंसा हुआ है, और एक बात और भी सामने आ रही है कि लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। मुख्य रूप से होम्योपैथिक डॉक्टरों की यह मांग थी कि हमें जो 50 और 30 और 20 की जो हिसाब से हमें हिस्सा दिया गया है ये गलत है। हमें 46% का हिस्सा चाहिए। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी 46% दिया जाए और 8% यूनानी डॉक्टरों को दिया जाए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं। अब देखिए इस पर क्या फैसला आता है। इसके कारण भी अगर कुछ समय लगे तो लग सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो बिहार सरकार एलपीए में गई है उसका जब तक निराकरण नहीं हो जाता है तब तक यह वैकेंसी अटका रहेगा। और अब देखिए कि 46% की जो मांग होम्योपैथिक डॉक्टर कर रहे हैं, इस पर अब किस तरह का निर्णय आता है। अगर निर्णय होम्योपैथिक डॉक्टरों के पक्ष में आएगा तो यह एक बहुत बड़ी जीत हो जाएगी।